दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगी लगाम। जी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज कर रहे प्राइवेट अस्पताल अब नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, डॉक्टर की विजिट, आवश्यक जांचें और परीक्षण इत्यादि के नाम पर अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। अभी कोविड-19 के प्राइवेट अस्पताल मरीजों को तय शुल्क के अतिरिक्त अन्य कई तरह के मद जोड़कर लाखों का बिल थमा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया कि पहले से निर्धारित शुल्क में ही पूरा पैकेज शामिल है। सिर्फ रेमडेसिविर में प्रयोगात्मक उपचार व कोरोना जांच का शुल्क इसमें शामिल नहीं है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर इससे अधिक कोई निजी अस्पताल शुल्क ले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वही अगली खबर बता दें कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। महज 3 सालों में यूपी को मिले 19 एयरपोर्ट। जी हम बात करें कि सूबे की योगी सरकार ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में यूपी को मॉडल स्टेट बनाने में जुटे हैं। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से पिछले 3 सालों में यूपी को 19 एयरपोर्ट मिले हैं। पहली बड़ी खबर बता दें कि लद्दाख में अब टकराव कोई भी मोड़ पर ले सकता है, भारतीय अधिकारियों की चेतावनी। जी हम बात करें कि भारत और चीन के विदेश मंत्री की रूस की राजधानी मॉस्को में मीटिंग से अलग भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से आगाह किया गया है कि लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव कभी भी कोई भी मोड़ ले सकता है। कुछ न्यूज के मुताबिक सरकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि भारतीय सेना की तरफ से इन्फेंट्री कॉम्बेल व्हीकल्स ICV और टैंक्स को पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर तैनात कर दिया गया है। सेना ने यह फैसला पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की तरफ से जवानों की तैनाती बढ़ाए जाने के बाद लिया है। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि आशंकाएं युद्ध से कम हैं, लेकिन टकराव किसी भी समय कोई भी मोड़ ले सकता है। PLA ने अपनी टैंक स्क्वाड्रंस, इन्फेंट्री के अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर हजारों सैनिकों का तैनात कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि भारत की सेना इस समय आक्रामक है और चीन ने भारतीय जवानों को डराने के लिए इतने बड़े स्तर पर तैनाती की है। 29 अगस्त को PLA ने कई चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सेना की तरफ से उसकी इस कोशिश को असफल किया गया है। PLA की तरफ से इलाके में 5000 से लेकर 6000 तक सैनिक तैनात हैं। और वही अगली खबर बता दें जिसमें दिल्ली सरकार ने दिखाई है सख्ती कि प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकती फीस। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में संस्कृत स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने संस्कृत स्कूल में फीस नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा इससे पहले 83% बढ़ाए गए स्कूल की फीस के फैसले को भी वापस ले लिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर कहा है कि इस महामारी के दौरान किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्कूलों की फीस बढ़ाने को लेकर कहा कि चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल से जुड़ी कुछ शिकायतें लगातार आ रही हैं। उन्होंने कहा, अभिभावकों ने मुझसे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर यह मुद्दा उठाया है कि संस्कृति स्कूल ने 83% फीस बढ़ा दी थी। इसको दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है। और वही अगली खबर बता दें कि कंगना रनौत BMC की तोड़फोड़ के बाद पहुंची अपने ऑफिस। तोड़फोड़ देख रह गई दंग। जी हम बात कर रहे हैं कि कंगना रनौत द्वारा महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलने के 24 घंटे के अंदर ही एक्ट्रेस का मुंबई स्थित ऑफिस BMC द्वारा बुधवार को ढा दिया गया। हालांकि कुछ घंटे बाद कंगना के मुंबई स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक लगा दी थी, लेकिन BMC तब तक कंगना के इस आलीशान ऑफिस को तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया था। वहीं गुरुवार को कंगना ने
अपने इस ऑफिस को देखने पहुंची। अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई में अपने कार्यालय पहुंचकर अपने जीवन भर की कमाई से बनाए अपने ऑफिस की हालत को देखकर चकित रह गई। कंगना के आलीशान ऑफिस को बीएमसी द्वारा कल ध्वस्त कर दिया गया था। कंगना जब यहां पहुंची तो उनके साथ उनकी बहन समेत अन्य कुछ लोग थे। ऑफिस की तोड़फोड़ देख सभी अचंभित हो गए थे। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर सुनवाई अब 22 सितंबर को करेगी। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि रिलायंस के नाम नया कीर्तिमान, $200 अरब मार्केट कैप छूने वाली पहली कंपनी बनी। जी हम बात करें कि ऐसे समय में जब कोरोना वायरस के चलते भारत की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, वहीं दूसरी ओर उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने गुरुवार को एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया। दरअसल RIL अब $200 अरब करीब 15 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को छूने वाली भारत की पहली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने भी बाजार बंद होने तक नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि एक्टर परेश रावल होंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। संस्कृति मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हम बात करें कि बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन चुने गए हैं। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि प्रख्यात कलाकार परेश रावल जी को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी प्रतिभा का लाभ देश के कलाकारों एवं छात्रों को मिलेगा। हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि 65 वर्षीय अभिनेता परेश रावल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की टिकट से अहमदाबाद ईस्ट संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि देश की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि कंगना रनौत को मिला महाराष्ट्र राज्यपाल का साथ। उद्धव सरकार के बेतुके व्यवहार पर जताई नाराजगी। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी द्वारा चलाए जाने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में शामिल NCP प्रमुख शरद पवार ने भी इस पर अपना विरोध जताया था और वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई है। कंगना रनौत के ऑफिस पर की गई कार्रवाई को लेकर कोश्यारी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख सलाहकार को तलब किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना की कांग्रेस और NCP की सरकार बनने और सीएम उद्धव ठाकरे के सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही गवर्नर कोश्यारी और उनके रिश्ते बहुत तनावपूर्ण रहे हैं। और वे बता दें कि राहुल गांधी बोले युवाओं को अनदेखा कर अपने चंद मित्रों की सुनते हैं मोदी जी। जी हम बात करें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने देश में युवाओं को रोजगार की कमी को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को पीएम मोदी पर युवाओं की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ अपने चंद मित्रों की बात सुनते हैं और उनका विकास करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी सिर्फ अपने चंद मित्रों की बात सुनते हैं और उनका विकास करते हैं। आज देश का युवा मोदी जी से अपने हक का रोजगार और उज्जवल भविष्य मांग रहा है, पर मोदी जी चुप हैं। युवाओं की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वीडियो में निशाना साधते हुए कहा कि देश की हालात पर लोगों से बेहतर कौन जानता है। देश का भविष्य आप लोगों को दिख रहा है। कोरोना के तूफान आने से पहले मैंने कहा था कि तैयारी कीजिए, सरकार ने मेरा मजाक उड़ाया। और वही अगली खबर बता दी कि भारत में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लगा बड़ा झटका। DCGI के अगले निर्देश तक लगी रोक। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए तैयार की जा रही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को एक बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर में अनपेक्षित बीमारी के लक्षण दिखने के बाद कई देशों में इसके परीक्षण को रोक दिया है। वहीं भारत में भी अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अगले निर्देश तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में 17 अलग अलग साइटों पर किए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों को रोक दिया है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने खुद अपने बयान में वैक्सीन के ट्रायल को रोके जाने की जानकारी दी है और SII ने कहा कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और भारत में वैक्सीन के ट्रायल को तब तक के लिए रोक रहे हैं जब तक एस्ट्राजेनेका अपना ट्रायल शुरू नहीं करता। हम
हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और परीक्षणों पर आगे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। और वहीं बता दें कि मुंबई पुलिस में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत लगाए गए ये आरोप। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर हमलावर है। बुधवार को इस मामले में नया मोड़ आया जब बीएमसी ने बांदा स्थित कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद अब एक वकील ने कंगना के खिलाफ मुंबई के विक्रोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील नितिन माने ने अपनी शिकायत में कहा कि कंगना ने बुधवार को बीएमसी की कार्रवाई के बाद एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माने के मुताबिक इस वीडियो में कई बार सीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इसी को आधार बनाकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स के लिए मोदी सरकार ने शुरू की स्कीम। जाने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में सब कुछ। जी हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स के लिए नई सरकारी योजना की शुरुआत की, जिसका लाभ उठाकर स्ट्रीट वेंडर्स अपना विकास कर सकते हैं। देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान इन स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसके बाद मोदी सरकार ने जून में हुई कैबिनेट बैठक में पीएम स्वनिधि योजना को हरी झंडी दिखा दी। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है और इस योजना के तहत इन इंडस्ट्रीज वेंडर्स को बिना गारंटी 10,000 रुपए तक के लोन देने की योजना तैयार की गई है। इस स्कीम को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि भी कहा जाता है। सरकार ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। और अब बता दें कि बेरोजगार युवाओं को मिलकर राहुल गांधी का साथ, मोदी सरकार के खिलाफ शुरू किया नया कैंपेन। जी आपको बता दें कि मार्च में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, जिससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई और जीडीपी दर 23 तक पहुंच गई। केंद्र सरकार इसे एक्ट ऑफ गॉड बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और जीएसटी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही एक ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया है। आपको बता दें कि इसके तहत उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लागू कर दिया, जिस वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई और जीडीपी ग्रोथ रेट में 23% तक गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही लाखों लोगों की नौकरियां गई, साथ ही छोटे मध्यम व्यापार तबाह हो गए। ऐसे में हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं और गरीबों को तुरंत न्याय दे, यानी 12 महीने के लिए प्रतिमाह 6,000 रुपए दे। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हुई कंगना रनौत की मां बोली, पीएम ने सुरक्षा देकर जीता दिल, अब हम पूरी तरह भाजपा के हुए। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा कि कंगना रनौत के साथ जो हुआ उसके बाद भाजपा में आना ही पड़ा। वहीं आशा रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद उनकी आशा रनौत ने बुधवार को शिवसेना पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, आपने आज मेरी बेटी कंगना के ऑफिस पर नहीं बल्कि अपने पिता बाला साहब ठाकरे की आत्मा पर घाव किया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि रेलवे की 40 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग आज से शुरू। जाने कैसे मिलेगा कंफर्म टिकट। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखकर 12 सितंबर से 40 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें की घोषणा की है। इन ट्रेनों का संचालन 12 सितंबर 2020 से किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग आज से शुरू हो रही है। अगर आप इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं तो गुरुवार से शुरू हो रही है टिकट बुकिंग। और इसके बारे में सब कुछ जान ले। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के कारण रेलवे की रेगुलर यात्री ट्रेनों का संचालन बंद है। ऐसे में फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। इन ट्रेनों को 12 सितंबर से चलाया जाएगा। देश भर के अलग अलग राज्यों में ये ट्रेनें चलेंगी। सबसे ज्यादा ट्रेनें व्यस्त रूटों पर चलाई जाएंगी। आज से इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
और अब बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा ही दिला सकती है बिहारियों को न्याय। जी हम बात कर रहे हैं कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर निशाना साधा है और मामले को चुनाव के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस साल अंत में होने वाले बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि वही सिर्फ बिहारियों को न्याय दिला सकती है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा आगामी बिहार चुनावों के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले को एक प्रमुख राजनीतिक ट्रंप कार्ड के रूप में उपयोग कर रही है। रिया चक्रवर्ती को बिना सबूत के विभिन्न आरोपों पर सताया जा रहा है। वे ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल भाजपा ही बिहारियों को न्याय दिला सकती है। और वही अगली खबर बता दें कि कंगना से मिले रामदास अठावले, बोले अगर वो बीजेपी या आरपीआई में शामिल होती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जी हम बात करें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच गए थे। कंगना से मिलने के बाद अठावले ने बताया कि कंगना रनौत ने कहा है कि वे राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती हैं, लेकिन समाज में एकजुटता लाने में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आगामी फिल्म में वे एक दलित की भूमिका निभा रही हैं और उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि कंगना ने उनसे कहा कि उन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं है और जब तक वे फिल्मों में काम कर रही हैं उनका राजनीति में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। रामदास अठावले ने कहा कि वे भाजपा या आरपीआई में शामिल होती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है किसी का घर नहीं ढह सकता। बीजेपी को आपका जवाब, सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। जी हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने के फैसले पर बीजेपी को जवाब दिया है। आपका कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है किसी का घर नहीं ढह सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में नोटिस लगा रही है जिसमें लिखा हुआ है कि उनका घर ढहा दिया जाएगा। ये नोटिस मानवता के खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है किसी का घर नहीं ढह सकता। राहुल चड्ढा ने कहा मैं ये नोटिस फाड़ता हूं और हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को कहता हूं आपका बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल अभी जिंदा है, आपका घर नहीं उजड़ने देगा। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। फिर हुआ धड़ाम सोना, कीमत में आई बड़ी गिरावट, चांदी चमकी, जाने आज का भाव। जी हम बात कर रहे हैं कि सोने चांदी में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। गुरुवार को एक बार फिर से सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है जबकि चांदी की कीमत में चमक लौट आई है। गुरुवार को सोने के फ्यूचर रेट में गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को सोने की कीमत 122 रुपए नीचे गिर गई है। अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 0.24% गिरकर 51,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और वह बता दें कि क्या है देश भर में मौसम के हाल। दिल्ली एनसीआर में बादलों ने बढ़ाई दूरी लेकिन इन राज्यों में झमाझम बारिश के आसार। जी हम बात करें कि भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और बारिश होने की संभावना नहीं के बराबर है और हो सकता है दिल्ली में बारिश अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो। बारिश न होने की सूरत में दिल्ली में तापमान बढ़ेगा और उमस का भी सामना करना पड़ेगा। विभाग ने कहा कि राजधानी में सितंबर में अब तक सिर्फ 20.9 मिमी बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य बारिश 58.3 मिमी की अपेक्षा 64% कम है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।